बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। सदर बेइख्तियार, शेर के मालिक को कितना जुर्माना, पुलिस निशाना, एशिया पर हुक्मरानी की जंग और बड़ा चांद ज्यादा रोशनी। आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ का टल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मश्कों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। दस्तों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों की तारीफ की। सदर ममलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर ममलिकत को खत का जवाब इरसाल कर दिया। इस खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में रिहाई का परवाना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रूपकार जारी किया। चेयरमैन पीटीआई के 1 लाख रुपए के मुचलके आज जमा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला रूपकार लेकर अटक जेल रवाना। रूपकार की कॉपी सेशन जज वेस्ट और इस्लामाबाद की तहसीलदार को भी इरसाल कर दी गई। साइफर केस की समाअत अटक जेल में किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कल चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। पीटीआई ने केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा की है। नाज़रीन, खबर आपको देते हैं। कराची शारफ फैसल पर शेर के आने के केस की सिटी कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने शेर के मालिक शमसुल हक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत का मुल्जिमान को 2 दिन में जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने 5 मुल्जिमान की जमानत भी मंजूर कर ली। मुल्जिम शमसुल हक का कहना है कि हमें शेर नहीं चाहिए, किसी के भी हवाले कर दिया जाए। अदालत ने कछुए और शेर को कुदरती माहौल फराहम करने और महकमा वाइल्ड को 14 दिन में चालान पेश करने की हिदायत कर दी। और सीव्यू के करीब फायरिंग से पुलिस अफसर जख्मी पुलिस अफसर जिना अस्पताल मुंतकिल। जहीर पुलिस सब इंस्पेक्टर है। पुलिस के मुताबिक जख्मी जहीर सीपैक के लिए बनाई गई फोर्स में तैनात है। जहीर डिफेंस में गैर मुल्की के यहाँ बंगले पर ड्यूटी कर रहा था। जहीर ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा था। सीव्यू के करीब मुल्जिमान ने जहीर को रोका। उसके रुकते ही मुल्जिमान ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। जहीर को सीने पर गोली लगी। जिना अस्पताल में उसकी हालत नाजुक है। आईजी सिंध रफ़त मुख्तार ने सीव्यू के करीब सब इंस्पेक्टर के जख्मी होने के वाक़े पर एसएसपी साउथ से तफसीलात तलब कर ली। बहावलपुर के नवाही इलाके समासटा में 2 कमसिन बच्चियां मिट्टी के तौदे तले दबकर जाँ बहक हो गईं। घर के बाहर कुएं की खुदाई के दौरान बच्चियां खेलते हुए मिट्टी के तौदे तले दब गईं। जाँ बहक होने वाली 5 साला सादिया और 6 साला हिफ्सा शामिल हैं। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। हल्का बंदियों और इलेक्शन शेड्यूल के मामले पर सियासी जमातें इख्तलाफात के शिकार हैं। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में भी वाज़ेह तकसीम नजर आने लगी। नून लीग और एमक्यूएम ने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में 90 रोज से ज्यादा ताखीर पर तैयार नहीं। जमात इस्लामी ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।
हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन, सियासी जमातों का दबंग रिएक्शन। इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले की टेंशन। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के सियासी हेलो हाई के दौर, किसी ने ओके किया तो किसी ने दिया जल्द पोलिंग पर जोर। हल्का बंदियों के मामले पर साबिक हुक्मरान इत्तेहाद ही मामले पर बिखरा बिखरा नजर आने लगा। नून लीग फरवरी तक इंतजार पर रजामंद हो गई। MQM ने भी हल्का बंदियों की बात की। इलेक्शन के इनेकाद का वक्त गैर जरूरी ताखीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। बड़ी स्टेक होल्डर्स पीपल्स पार्टी ये बात किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। साफ कह दिया कोई उज़्र कबूल नहीं, इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है। नुक्ता हमारा ये था जिस पे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। जमात इस्लामी तो मजीद एक कदम आगे निकल गई। मुशावरती बैठक में बात न बनी तो मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 90 रोज में इलेक्शन न होना खिलाफ आइन होगा। मुशावरती बैठकों का सिलसिला जारी है। जितनी पार्टियां उतनी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने साथ ही हल्का बंदियों पर काम भी जारी रखा हुआ है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द किया जाए। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे। रहनुमा ANP FP इफ्तिखार हुसैन ने पार्टी मौक़िफ़ बयान कर दिया। जाहिद खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शकूक व शबहात ख़त्म होने चाहिए। तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ANP को हल्का बंदियों पर एतराज़ है। पेशावर की आबादी कम कर दी गई है। ने ये बात जरूर की कि आप ये यकीन रखें कि फरवरी तक हम तैयार हैं। फरवरी में मिड फरवरी में इलेक्शन हम कराएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली हमें कहा, और ये भी कहा कि हम डिलिमिटेशन का वक्त हम कर देते हैं, तो अगर उसमें कुछ वक्त बचा तो इससे कबल भी हो सकता है, लेकिन इससे डिले नहीं होगा। फिर हमने ये भी कहा कि हमारे सूबे में जो सूरत हाल है हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने यानी जरूरी है, और हर एक पार्टी को मौका मिलना चाहिए खुल के, जो भी जीते जो भी हारे। लेकिन ये बात जरूर है कि इलेक्शन का डेट हमें जरूर मिलना चाहिए। 90 डेज में हो तो ये इनके मुताबिक होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर इलेक्शन कमीशन CCI के अजलास के बाद ये इरादा रखती है कि अब हमारे लिए 90 डेज में मुश्किल है, तो फिर हम कहते कि इसको जरा घटा दे, और उन्होंने ये बात मान ली कि हम डिलिमिटेशन के वक्त को कुछ हद तक घटा सकते हैं। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे कि पाकिस्तान ने नेपाल को जीत के लिए 343 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 151 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 109 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से 343 रन का हदफ दिया गया है। नेपाल को पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बैटिंग की। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन उसके बाद एक लंबी इनिंग खेली है बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने, और दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम ने आज 151 रन बनाए, अपनी 19वीं सेंचुरी आज उन्होंने स्कोर की है, और जबकि इफ्तिखार अहमद ने 109 रन बड़े तेज़ खेलते हुए मुकम्मल किए, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 343 रन का हदफ आज टीम नेपाल को दिया है। और अभी आपको खबर देंगे कि अदालत ने नैब से तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की मुकम्मल तफसीलात मांगी हैं। मुंतकिल किए गए मुकदमात की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस उमरदा बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम के जरिए जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुड टू सी यू अटॉर्नी जनरल साहब। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब तरामीम में बहुत से जराइम या तो खत्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नैब तरामीम में
ऐसा बुरा था जिसने अदालत के दरवाजे खोले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होता तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरमीम चैलेंज की, न ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। नैब तरमीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस में अहम नुकता ये है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब के मयार के लिए कुछ इस्लामी मिसालें दी हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नैब से तरमीम के बाद मुंतकिल होने वाले मुकदमात की फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब पहले दिसंबर और जनवरी में भी फहरिस्त दे चुका है। हमें अब तक की अपडेट फहरिस्त फराहम की जाए। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। मुल्क में बिजली की किल्लत और महंगाई के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 के सिविल नाफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने वालों के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। बिजली के बिलों में 2-4 रुपया यूनिट कम करने से मामला ठीक नहीं होगा। IPPs मुआहिदों और डॉलर्स में अदायगी को सामने लाया जाए। आज जो महंगाई का सैलाब कौम को खाए जा रहा है, जब तक इस साजिश के पीछे, इस नालायकी के पीछे लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, 75 सालों में जो किसी ने बोया और पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको बेनकाब नहीं करेंगे। रियासत को नुकसान पहुंचाने, रियासत में 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करने वाली साजिश का जब तक तोड़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से जो अमलन सिविल नाफरमानी की शक्ल बनती जा रही है, उसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप IPPs कंपनियों के जालमाना मुआहदे, आप डॉलर की ऊंची उड़ान, आप पाकिस्तान के अंदर फैसले और ऐसे फैसले जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचता जा रहा है, उन चीजों को कौम के सामने नहीं लाएंगे तो अब बिखरे हुए कौम जो हैं वो 2, 4, 10 रुपए यूनिट कम करने से। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मुखालफत कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने आवाम को रिलीफ देने गौर व गौस करने के हवाले से कहा है। बिजली बिलों में इजाफे और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज छठे रोज भी जारी है। दिल जले आवाम ने बिल जलाकर गुस्सा निकाल दिया। सरगोदा में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद ने एहतजाज किया। हाफिजाबाद में ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। ओकाड़ा और रेनाला खुर्द में आवाम ने बाबडा ऑफिस का घेराव कर लिया। मुल्तान, जेहलम, साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। 6 रोज गुजर गए, शहर शहर मुजाहरे जारी हैं। कहीं धरना, कहीं जलाओ घेराव, कहीं नारे लग रहे हैं। मुल्तान के ताजरों ने कचहरी चौक ब्लॉक कर डाला। सरगोदा में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रस्ट प्लाजा चौक, फातिमा जना रोड और कलमा चौक पर टायरों को आग लगा दी गई। मुश्तइल अफराद ने कॉलोनी अड्डा भी ब्लॉक कर डाला। हाफिजाबाद में ख्वाजा सराओं ने भी आवाज उठा ली। जायद बिलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिल जला दिए। मियां चुन्नू में ताजरों ने कारोबार बंद कर दिया। टैक्सेस की भरमार के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बुरेवाला के ताजरों और सिविल सोसाइटी का पारा भी हाई हो गया। रेनाला खोर के अवाम नारे लगाते लेस्को ऑफिस जा पहुँचे। झेलम, साहिवाल, हरीपुर में भी भरपूर एहतजाज किया गया। और बिजली के जायद बिलों और मुफ्त यूनिट्स की फराहमी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद की सईदा बेगम ने बिजली के जायद बिलों और मखसूस तबके को मुफ्त बिजली लिए के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। अदलिया और अरकान पार्लियामेंट को भी मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत कल अदम करार दी जाए। बिलों पर आए टैक्स कल अदम करार देते हुए IPP से रिकवरी की जाए। अवाम की सहूलत के लिए बिजली के बनाए गए स्लैब बहाल किए जाएँ।
बिजली कवानीन चैलेंज करने चाहिए, आईनी शिकों पर काम नहीं चलेगा। अगर कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा कि जाएं और जाकर एहतजाज करके हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर करें। एहतजाज दुनिया में हुकूमतों से बात मनवाने का एक मुहज़्ज़ब तरीका है। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। और खबर शामिल करते हैं, चेयरमैन पीटीआई को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को सजा दी गई, 29 अगस्त को रिलीफ दे दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील एनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों को जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। जहां पर गलत बिल जारी किए गए वहां पर इलेक्ट्रिक कंपनीज नोटिस लें। 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। कितने दिनों में? 24 दिनों में। 5 अगस्त को उनको सज़ा होती है, 29 अगस्त को उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड की जाती है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरखे चाहिए, बिरयानियाँ चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी कि जी ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए। उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर है। रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। थाना रवात के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी में बच्ची किंजा पर शदीद तशद्दुद किया गया। बच्ची जान बचाने के लिए घर से निकली तो खानपुर कटोरा के बजाय खानपुर डैम पहुंच गई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश शुरू कर दी। कमसिनी और गुर्बत जुर्म बन गई। जालिमों का गुस्सा कमजोर और बेबसों पर निकलने लगा। रावलपिंडी में 8 साल बच्ची किंसा पर भी तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। FIR में वालिद का कहना था 25 और 26 अगस्त की रात मुल्जिमा मालकिन बख्तावर और इसके शोहर ने मेरी बेटी पर वहशियाना तशद्दुद किया। इसकी कोहनी की 2 हड्डियां टूटी हैं, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। बेटी के सर के बाल काटे गए और हब्स बेजा में रखा गया। ये मेरे बाल काटे और यहाँ से उन्होंने मुझे मारा, यहाँ पर मुझे मारा उन्होंने। बच्ची की वालदा ने बताया कि उन्होंने बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पैर पे भी चोटें लगी है, बाजों पे लगी है, पीछे सारा जिस्म पे लगी है, काले निशान पर। वालिद के मुताबिक बच्ची मालकिन बख्तावर के घर से भागी, लेकिन खानपुर कटोरा के बजाय खानपुर डैम पहुंच गई, जहां लोगों ने इसे पनाह दी और हमें इत्तला दी। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की घन गरज। बैनुल-अक़वामी जंगी मशकें ब्राइट स्टार 2023 कल से मिस्र में मुनक़िद होगी। पाक फजाइया मशकों में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स चीन में 2 तरफ़ा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। पाक फजाइया पहली बार बैत वक्त 2 ममालिक में मशकों में शरीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।